दोस्तों आपने कभी न कभी अपने पड़ोसियों को जरूर तंग किया होगा, अगर आपने नहीं तो उन्होंने आपको तंग किया होगा। तो दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे ही नेबर्स की स्टोरियां सुनाएंगे जिनकी वजह से उनके पड़ोसी बहुत परेशान थे और फिर देखिए उन्होंने अपना बदला लेने के लिए क्या कुछ किया। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। साथ साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर दें। इलेक्शन कैंपेन। यह हादसा साल 1946 का है। 13 साल के एक लड़के चार्ली विल्सन के कुत्ते को उसके पड़ोसी चार्ल्स हैजर्ड ने कुछ टूटा हुआ कांच खिला दिया, जिसकी वजह से उस कुत्ते का मुंह बुरी तरह से जख्मी हो गया और उससे खून आने लगा। चार्ली ने जब अपने पड़ोसी से ऐसा करने की वजह पूछी तो उसने कहा कि अगर वो कुत्ता दोबारा उसकी प्रॉपर्टी में घुसा तो वो फिर से ऐसा ही करेगा। ये सुनने के बाद चार्ली का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू करके ठंडे दिमाग से काम लिया। चार्ल्स हैजर्ड को कुछ समय बाद ही काउंसलिंग मैन का इलेक्शन लड़ना पड़ा। चार्ली को इस इलेक्शन के जरिए अपना बदला लेने का मौका मिल गया। उसने वोटिंग वाले दिन एक एक पोलिंग बूथ पर जाकर लोगों को चार्ल्स हैजर्ड और अपने कुत्ते के साथ हुए उस हादसे की कहानी सुनाई और लोगों से अपील की कि वो उसे वोट ना दें। चार्ली की मेहनत काम कर गई और उसका पड़ोसी सिर्फ कुछ वोटों से उस इलेक्शन में हार गया। क्रिसमस। कुछ साल पहले की बात है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रहने वाला विली नाम का एक शख्स क्रिसमस को लेकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। इसी एक्साइटमेंट में उसने अपने पूरे महल्ले को लाइटिंग से सजा दिया, लेकिन उसके पड़ोसियों को विली की लाइट पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उसको वो सभी लाइटें हटानी पड़ी। बिली के पड़ोसी ने लाइटें तो हटवा दी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बिली एक नंबर का सनकी आदमी है और उसने अपने पड़ोसियों से बदला लेने की ठान ली। उसने क्रिसमस के दिन अपने घर के बाहर एक पेशाब करता हुआ सेंटा, सर में चाकू लगे हुए कुछ पुतले और कुछ सर कटे हुए पुतले लगाए, जो किसी भी मजहबी शख्स को भड़काने के लिए काफी थे। और इतना ही नहीं, वो पड़ोसियों की नींद खराब करने के लिए रात को देर तक शोर शराबे वाले काम करता था। उसके पड़ोसी ये सोचकर खूब पछताए होंगे कि उन्होंने किस पागल से पंगा ले लिया। गूगल अर्थ। कुछ वक्त पहले की बात है। वाशिंगटन शहर में रहने वाले ब्रायन जेवल दुनिया के बाकी लोगों की तरह ही अपने पड़ोसियों ब्रैंडो सिनी से नफरत करते थे। वैसे ब्रायन को अपने पड़ोसियों की बहुत सी बातें पसंद भी नहीं थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा नफरत इस बात से करते थे कि उनके पड़ोसियों ने अपने घर को बैंगनी रंग से रंगवाया था और ब्रायन को इस रंग से सख्त नफरत थी। अब ये कोई ऐसी बात तो थी नहीं कि इसकी शिकायत किसी से की जाए, इसलिए इन्होंने अपने पड़ोसियों पर भड़ास निकालने के लिए एक बेहद ही अलग तरीका खोज निकाला। ब्रायन ने अपने पड़ोसियों के ठीक पीछे वाले घर पर बड़े बड़े वर्ड्स में द होल लिखकर एक तीर बना दिया, जिसका रुख उसके पड़ोसियों के घर की तरफ था। दोस्तों, होल की फुल फॉर्म तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये एक किस्म की गाली होती है और ब्रायन के लिखे गए ये लफ्ज गूगल अर्थ के जरिए भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे सकते हैं। ब्लूटूथ स्पीकर्स। दोस्तों, यह हादसा बड़ा मजेदार है। जो नाम का एक लड़का अपने पड़ोसियों से बहुत परेशान रहता था। वो चाहे कितना ही खामोश क्यों न रहे, लेकिन उसके पड़ोसी हमेशा उसके शोर मचाने की शिकायत करते थे। यहाँ तक कि उसके वॉशिंग मशीन की आवाज़ पर भी वो पुलिस को बुला लेते थे। एक दिन वो अपने घर में बैठा हुआ अपना फ़ोन चला रहा था, तभी उसको अपने फ़ोन पर एक ब्लूटूथ स्पीकर का सिग्नल मिला, जिस पर कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन भी नहीं लगा हुआ था। उसको ये समझने में देर नहीं लगी कि ये ब्लूटूथ स्पीकर उसके पड़ोसियों के घर का था। इस ब्लूटूथ स्पीकर को देखकर उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया। वो हर रोज रात को 3 बजे के आसपास उस ब्लूटूथ स्पीकर में डरावना म्यूजिक बजाने लगा, जिसको सुनकर उसके पड़ोसी बुरी तरह डर जाते थे। साथ ही वो वॉल्यूम इतना कम रखता था कि उन लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। कई दिन परेशान होने के बाद उसके पड़ोसियों ने उस अपार्टमेंट को भूतिया समझकर खाली कर दिया और इस तरह उसकी इनसे जान छूटी। अब आपको मिलवाते हैं एक अच्छे पड़ोसी से, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको अब तक सिर्फ बुरे पड़ोसियों के बारे में दिखाया है, लेकिन अब हम आपको कुछ अच्छे पड़ोसियों के बारे में बताते हैं। अच्छे पड़ोसियों की एक मिसाल इंग्लैंड में देखने को मिली थी। कुछ वक्त पहले की बात है। नीदरलैंड में रहने वाली एक औरत अपने 5 बच्चों के साथ इंग्लैंड में शिफ्ट हो जाती है। इस औरत ने जब अपने मकान मालिक से अपने घर के कुछ काम करवाने के लिए बोला तो मकान मालिक ने न सिर्फ मरम्मत करवाने से इनकार कर दिया, बल्कि इस औरत को अपने घर से बाहर निकलने का नोटिस भी थमा दिया। ये मामला कोर्ट में गया और जज ने उस औरत को इसके घर से बाहर निकलने का कह दिया। जब पुलिस इस औरत को घर से बाहर निकालने के लिए आई तो इस औरत के तकरीबन 50 पड़ोसी इसके घर के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए ताकि पुलिस उस औरत तक ना पहुंच पाए। ये लोग वाकई में अच्छी पड़ोसी की मिसाल है। तो दोस्तों, आप अपने पड़ोसियों के बारे में बताएं कि वो अच्छी कैटेगरी में आते हैं या बुरी कैटेगरी में, और आप उनके लिए किस कैटेगरी में लाया करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।